को जानते हो उनके काम की वजह से। हाँ, हो सकता है कि उनका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हो, बट जितना रिजल्ट उनका आया होगा वैसे तो बहुत हजारों लाखों स्टूडेंट है ना, सब तो नहीं पहुंच पाए ना उस लेवल पर। सो फाइनली बोर्ड एग्जाम आ गया है। ठीक है, आप सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं 2019 CBSE और वगैरह वगैरह बोर्ड। ठीक है, आप में सोच सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं करी हो। जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है वो तो ऑब्वियसली अच्छा कर जाएंगे, बट इन सब के बावजूद जो एक चीज़ कॉमन होती है सारे स्टूडेंट्स में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स देते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ अपीयर करने वाले, तो जिस एग्ज़ाम की वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू मानी जाती है या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, तो क्या आपको पैनिक अटैक्स होते हैं? ठीक है, कल मुझे इंस्टाग्राम में किसी ने मैसेज किया था। ठीक है, आई डोंट हैव माई अनदर फोन राइट नाउ, अदरवाइज मैं मैसेज पढ़ के बताता। मेरे को याद है मैसेज में बस यही था कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, 1-2 दिन बचे हैं और पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है सडनली कि कुछ पढ़ा नहीं है ना। आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता। तो क्या ये नॉर्मल है? जिसने मुझे मैसेज किया तो उसने पूछा कि क्या ये नॉर्मल है और क्या टिप्स होनी चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए, लास्ट मोमेंट क्या टिप्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि पैनिक अटैक्स जो होते हैं ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, कई बार होता है, सबके साथ होता है। अब ये जो होता है ना, इसके रीजंस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में भी अगर बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपके टीचर्स के, आपके पेरेंट्स के, आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस है खुद से। आपने एक एक्सपेक्टेशंस बना के रखे कि हाँ मुझे 95% लाना है, हाँ मुझे न्यूज़पेपर में अपना नाम छपवाना है। आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स को आपके जब पेरेंट्स बताएं तो आपके पेरेंट्स प्राउड होकर आपके रिलेटिव्स को बताएं कि मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने इतने मार्क्स लाए हैं, 95% लाए हैं और पेपर में नाम छपा है। ठीक है, इसको खत्म कैसे करें? ये जो आपके सामने जो एक्सपेक्टेशंस आपने बना रखी हैं, एक बोर्ड एग्जाम को, इंसान ने बोर्ड एग्जाम बनाया है, इंसान ने कोई एग्जाम बनाया है, उस एग्जाम ने या फिर उस बोर्ड एग्जाम ने इंसान को नहीं बनाया। ठीक है, एक तरफ आप देखते हो कि भैया चलो बड़े बड़े क्रिकेटर, MS धोनी मान लो, ठीक है, इतने ज्यादा प्रेशर में होके, यहाँ तो आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना खुद से अकेले में बैठ के, 40 लोगों के बीच में बोर्ड एग्जाम दोगे, 100, 150, 200 लोगों के बीच में, वहां पूरा इंडिया जब देख रहा होता है तब वो छक्के पे छक्का मार रहा होता है लास्ट में। सोचो क्या प्रेशर होता होगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो ऐसा चीज है ना, ये कुछ लोग तो इसको समझ जाते हैं कि हाँ चलो किस तरीके से काम हो के हमको उसमें एक्ट करना है। ठीक है, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स देखो लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखो। क्या आपको कभी उनके बोर्ड के मार्क्स पता है? जिन जिन लोगों को आप सोच रहे हो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे और वो लोग आपसे पूछेंगे, आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे भैया कितना मार्क्स आया बेटा, आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे कितना मार्क्स आया, आप उनको बताओगे, आपके रिलेटिव्स पूछेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोच के देखो, जितने भी लोगों को आप बताने वाले हो कि आपके बोर्ड के मार्क्स के रिजल्ट ये आए हैं, क्या उन लोगों के बोर्ड के रिजल्ट जो आए थे वो आपको पता है? मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के मार्क्स आपको नहीं पता होंगे। आपके जो टीचर्स हो आपको नहीं पता होंगे उनके मार्क्स, आपके जो पेरेंट्स हो काफी हाई चांसेस है कि आपको नहीं पता होंगे। कुछ लोगों को पता होंगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स के इतने मार्क्स आए थे 20 साल पहले बोर्ड एग्जाम, उनको खुद को याद नहीं रहता। जितने भी आप टीचर्स है आपके, चाहे ट्यूशन टीचर्स हो चाहे स्कूल टीचर्स हो, आपको नहीं पता उनके बोर्ड के मार्क्स क्या थे। क्या वो सभी 95%, 98% टॉपर्स रहे होंगे? आप मुझे सुन रहे हो, मेरे बस 84 पॉइंट समथिंग 85 के आसपास आए थे मार्क्स बोर्ड्स में। क्लास 10th में मेरी डैड की डेथ हो गई थी। डैड के डेथ होने के 10-15 दिन मेरे पास बाकी थे उसके बाद, और वहां पर मेरे पास में प्रिपरेशन बहुत ज्यादा खराब थी। क्लास 10th में हमेशा ही खराब रहती है मेरी प्रिपरेशन, लास्ट मोमेंट का खिलाड़ी हूं मैं। तो लास्ट मोमेंट में फिर जैसे तैसे मैनेज करके फिर मैंने क्लास 10th में 9 पॉइंटर लेके आया। बट क्या वहां पे मेरे 9 की जगह 8.5 आते, तो क्या अगर यहाँ पर मेरे 85 की जगह 80 आते तो क्या मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता? पैनिक मैं भी होता हूं, मैं भी हुआ था, आज भी होता हूं। कभी कुछ बड़ा चीज फेस करने वाला होता हूं, या कभी कोई बहुत ज्यादा मान लो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी पैनिक होता है कि यार इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, क्या होएगा, लोगों के क्या रिएक्शन होंगे। बट उसको झेलना आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम आपको लाइफ में झेलना सिखाते हैं। वो आपका लाइफ आर या पार डिसाइड नहीं करते हैं, दैट इज जस्ट अ पार्ट। कि हाँ चलो ठीक है, आपके अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, एक अच्छी जगह आपको एडमिशन मिल जाएगा,
बट उसके लिए इतना स्ट्रेस लेके, इतना अपना मेंटल हेल्थ खराब करके कोई फायदा नहीं है। उस चीज को एज अ सिचुएशन देखो जिस प्रेशर को आप झेलोगे और आप स्ट्रांग बनोगे। समझ में आ रहा है? लाइफ एक लर्निंग है। आप 10th एग्जाम पास किए, तब आप 12th में आए हो, 12th पास करोगे, आगे कॉलेज है, एग्जाम्स आते रहेंगे। आप पैनिक हो रहे हो, अपना आप हेल्थ खराब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। आप हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, क्या होएगा नहीं होएगा, आप रिजल्ट को लेकर बहुत चिंता कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। पढ़ने का तरीका आपका सही नहीं है। आप क्या करते हो? यूट्यूब पे चले जाते हो, लंबे 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 वीडियोस देखने लग जाते हो, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियोस देखने लग जाते हो, लास्ट मोमेंट पे वो भी। टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आता है। आपको सिर्फ 5-5, 10-10 मिनट एक चैप्टर को देना है। एक चैप्टर दो, 5 मिनट हटाओ, दूसरा चैप्टर में आओ, 5 मिनट तीसरे चैप्टर में आओ, रैंडमली पढ़ो, तीसरे के बाद में 10वां चैप्टर पढ़ो 5 मिनट, फिर 6ठा चैप्टर पढ़ो, फिर 5वां पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर 8वां पढ़ो। ऐसे करके राउंड्स मारो। देखो 4-5 घंटे में क्या मस्त आपका रिविजन होके आता है। देखो स्ट्रेस आपका गायब भी हो जाएगा। लंबी लंबी वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो आप लोग, टाइम पर खत्म होता नहीं है चीजें, एंग्जाइटी आने लग जाती है, खत्म होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, रिटेन नहीं कर पाते हो बड़ी बड़ी चीजें, लंबी लंबी थ्योरीज। तो सिर्फ एग्जाम फोकस पढ़ो ना, जो एग्जाम में आने वाला। अगर आप में नहीं है उतनी क्षमता तो आप एग्जाम फोकस पढ़ाई करो ना। अगर आप में नहीं है क्षमता 95% लाने की, अगर आपको अभी लग रहा है कि यार नहीं हो सकता 2 दिन में, तो 95 का सपना एक बार के लिए छोड़ दो ना, 90 का सपना देख लो ना। या सपना ही मत देखो ना, अपना बेस्ट दे के आओ ना। आपको भी पता होता है, मुझे भी पता होता है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता है उससे ज्यादा आते हैं। ठीक है, चाहे आप 10 लोगों को उठा के पूछ लो, सब यही बोलेंगे कि आपके जो भी स्कूल में मार्क्स आते हैं, प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़े से उससे ज्यादा आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा ट्रू स्टोरी 2 नहीं देखा है केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के ऊपर, वो जाके देखो, यूट्यूब पे सर्च करो केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम ट्रू स्टोरी आयुष राठी, आपको एक वीडियो मिलेगी, वो देखो। कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के पहले, जब मैं फेल होने वाला था, वहां से मैंने मैनेज करके कैसे 82 लेके आया। इंग्लिश का एग्जाम है ना कल, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी देखो, यूट्यूब पे सर्च करो इंग्लिश बोर्ड एग्जाम टिप्स बाय आयुष राठी। लास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, इंग्लिश पेपर में स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि आपका पेपर छूट जाता है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, जाके वीडियो देखो, काम की चीज देखो। 20-25 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, वहां पे आपका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने 20-25 मिनट के अंदर में, जो साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने वहां पर थ्रू आउट किया है। उस तरीके से पढ़ो, स्ट्रेटेजीज बनाओ, अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाओ। सोचो कि अगर ये होएगा तो मैं क्या करूंगा। आप लोग क्या करते हो, पेपर आया स्टार्ट, आते ही बस धनाधन लिखना स्टार्ट हो गया। क्यों? 5 मिनट रुक जाओ ना, स्ट्रेस में क्यों? 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, लोगों को जाने दो, लोग भाग रहे, भागने दो, आराम से बैठ के देखो, लोगों को एंजॉय करो। 10 मिनट बाद पेपर स्टार्ट करना, 10 मिनट पेपर को आराम से देख लो, चिल। जब आपका एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम कि हाँ चलो अब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूं, तब फटाफट स्टार्ट करो स्पीड में। स्टार्टिंग में आप एकदम पेपर लेते हो और धनाधन टेंशन में आप काम करते हो, जाते हो आप एग्जाम में, चेहरे पे टेंशन है। क्यों भाई, क्यों? बड़े बड़े लोगों को ले लो यार, आप सेलिब्रिटीज को ले लो जितने आप हैं, जिनको आप फॉलो करते हो, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, देखो किसने कितनी पढ़ाई करी है। क्रिकेटर्स को छोड़ो, आप एक्टर्स को ले लो, एक्ट्रेसेस को ले लो। क्या सबको 95% लाना ही जरूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? गोल्स होना बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करना है। आपके अगर मार्क्स 2-4-5% कम आ रहे, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जस्ट आप अपना एग्जाम दो रिलैक्स होके। ये चीज आपको लोग नहीं बताएंगे, लोग आप पे क्या एक्सपेक्टेशंस थोपेंगे। जो खुद कभी कुछ नहीं कर पाए, जो खुद कभी 98% नहीं ला पाए, वो आपको बोलेंगे भाई मैं तेरे से बहुत एक्सपेक्ट करता हूं, तू तो इतनी लाएगी, तू तो इतना लाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। जबकि देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम का आजकल उतना वैल्यू है ही नहीं। अगर आप एक डिसेंट मार्क्स भी लाते हो और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोड़ते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। अगर आपको इंजीनियरिंग वगैरह में करना है, तो बीटेक वगैरह करना है, तो बोर्ड के बेसिस पर थोड़ी मिलता है हर कॉलेज। मैक्सिमम कॉलेज आपको जेई के एंट्रेंस के बेसिस पे मिलता है। तो एक बोर्ड एग्जाम जिसमें क्वेश्चंस भी आपके रिपीटेड आते हैं, जो लास्ट 10 साल में पूछा गया उसको भी अगर आप करके जाते हो तो आपका 50 से 60% आपका सेम आता है, क्योंकि उनके पास नया बनाने को कुछ है ही नहीं ना। इट्स अ बोर्ड एग्जाम। जेई मेन जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस कॉपी आ रहे हैं, मेरा ट्रिक्स एंड चीट कोड से सीरीज देखो, आपको समझ में आएगा ये सब मैं क्यों बना रहा हूं, ताकि आपका स्ट्रेस कम कर सकूं मैं।
ताकि आपका स्ट्रेस, आपके लाइफ में आपका टाइम मैं बचा सकूं, आपका काम आसान कर सकूं। तो आप क्यों हो इतने पैनिक्स में? पैनिक अटैक्स आपको क्यों आ रहे हैं? चीजों को फेस करना सीखो। लाइफ में आगे आपको बहुत कुछ करना है। आपको अभी आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपको आगे जाके आपके खुद के बच्चे होंगे, आपके खुद के फैमिली होगी, वो आपको संभालना है। आप हो सकता है इनकम करना स्टार्ट कर दो, आपको कहीं जॉब लग जाए। आज आपके ऊपर कोई है, आपके पेरेंट्स है या फिर कोई और है, रिलेटिव्स हैं जो आपके ऊपर आपका ध्यान रख रहे हैं। कल को आपको लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप आज जो लोग हो, आप ही में से कुछ लोग उठ के कल एक टीचर बनोगे, कुछ लोग बन के कल एक पायलट बनोगे, कुछ लोग कल एक क्रिकेटर बनोगे, कुछ लोग कल एक डांसर, एक म्यूजिशियन बनोगे। सिर्फ एक पढ़ाई चीज नहीं है, बाकी बहुत सारा चीज है। मैंने कोई तीर नहीं मारा पढ़ाई में, लेकिन मैंने टीचिंग में तीर मारा। टीचिंग मुझे पसंद था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एज अ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा हूं। हाँ, एक डिसेंट लेवल का अच्छा हूं, बट ये नहीं कि एकदम हाँ भाई मेरे से बेटर कोई है ही नहीं। मेरे से बहुत लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों नहीं शायद हजारों स्टूडेंट्स हैं, जो भी है बहुत लोग जो मुझसे भी बेटर है। कितने सारे तो आपके टॉपर्स हैं, ठीक है, जेई मेन के, जे एडवांस के, कितने सारे टॉपर्स हैं जिनको आप जब आप वो देखोगे ना कि हाँ भाई न्यूज रिपोर्टर जब इंटरव्यू ले रहा तो उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता है। कितने सारे हैं ऐसे, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपका वो गोल है तो करो। बट आप एक चीज देखो कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया और कुछ भी नहीं किया साथ में, एकदम भी नहीं किया, उन्होंने लाइफ की स्किल्स डेवलप नहीं करी। मैं चाहता हूं कि आप लाइफ की स्किल्स डेवलप करो, सीखो, शेयरिंग में बिलीव करो चीजों। अब देखो ये वाले वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, आप में से बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है, क्या मैं बताऊं, अगर मैं बोलूंगा ना आपको कि वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आप लोग नहीं करते हो। बहुत सारे लोग नहीं करते। क्यों? सेल्फिशनेस मेंटालिटी है, यार अच्छी चीज सिर्फ मेरे पास रहे, वो उसको दे दूंगा तो उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। क्यों भाई? ऐसे मेंटालिटी से आदमी ऊपर तो चला जाता है बट खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने लाइफ में दिया क्या दूसरों को। सिंपल सा चीज है यार, ये बोर्ड एग्जाम जो है आज है, 10 दिन बाद कोई इसको पूछेगा भी नहीं आपको। अगर आप पढ़ाई के डायरेक्शन में कहीं जाते हो तो कॉलेज में आपके एडमिशन्स में ये चीज मांगा जाएगा, कहीं जॉब में आपसे ये चीज पूछा जाएगा। बट अगर 2, 4, 5% कम हो जाए तो कोई बहुत बड़ा आपके लाइफ में आंधी तूफान नहीं आने वाला है। वो तब आता है जब आप कोई बहुत बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो तो वहां पर कट ऑफ वगैरह होता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जहां पर ये लगेगा आपका, ठीक है। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करने में काम आता है। अलमारी में पड़ा रहेगा, 10 साल बाद देखोगे वो अच्छा बोर्ड एग्जाम था मेरा। लेकिन जो टाइम आपका चला जाएगा ना, अपने लाइफ स्किल जहां आपको डेवलप करनी थी, वो आपका टाइम चला जाएगा। एक ही लाइफ है। बोर्ड एग्जाम इंसान ने बनाया है, बोर्ड एग्जाम ने इंसान को नहीं बनाया। अपने स्किल्स पर काम करो, लड़ो, इस एग्जाम को एज अ एक्सपीरियंस लो, फाइट करो, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करो। कम टाइम बचा है, कोई बात नहीं, होएगा। लेकिन अगर ना होए तो कोई बात नहीं ना। जब साल भर केयर नहीं करे तो आज क्यों केयर कर रहे हो, अगर नहीं पढ़े हो तो। और अगर साल भर केयर किए हो, पढ़े हो, तो फिर आज क्यों केयर कर रहे हो? साल भर पढ़ लिए ना। समझ में आ रहा है? मार्क्स वार्क्स काइंड ऑफ मोह माया है, उतना ज्यादा इसके पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। स्किल होएगा तो काम होएगा। लाइफ में सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम लेके आपको अगर किसी से शादी करनी पड़ेगी, मान लो, ठीक है, रिश्ता लेने जाओगे, आप बोर्ड एग्जाम के पर्चे नहीं लेके जाओगे, ये लो बोर्ड एग्जाम। वो आपके बात करने का तरीका देखेंगे, आपकी मैच्योरिटी देखेंगे, आप पैसे कितने कमा रहे हो वो देखेंगे, आप स्टेबल हो कि नहीं लाइफ में वो देखेंगे। बोर्ड एग्जाम थोड़ी मैंने बोर्ड एग्जाम में 9.5 CGPA लाया है कि आप मुझसे शादी करोगे, ऐसे थोड़ी होता ना। जो है आपके रोल मॉडल, जितने रोल मॉडल्स हैं, क्या आपको उनके बोर्ड के मार्क्स पता है? संदीप महेश्वरी ले लो, कोई भी ले लो, जितने बड़े बड़े आपके रोल मॉडल्स हैं, है ना। कैरी मिनाटी, आप लोग गेमिंग बहुत फॉलो करते हो, कैरी मिनाटी ले लो, है ना। गरीब ले लो, आपको क्या उनके बोर्ड के मार्क्स पता है? नहीं। उन्होंने लाइफ में कुछ अलग किया, कुछ अलग किया, सबने कुछ कुछ अलग किया। यूट्यूब पे बियर बाइसेप्स, हो सकता है कुछ लोगों ने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नहीं किया हो, बट आपको पता तो नहीं है ना। इसका मतलब वो जहां पर भी है वो उनके बोर्ड के एग्जाम की वजह से नहीं है ना। हाँ, बोर्ड एग्जाम उनको बहुत कुछ सिखाया, बट सिर्फ उसके वजह से तो सब कुछ नहीं है ना। आज आप उनको जानते हो उनके काम की वजह से, ठीक है ना।
आप ऋतिक रोशन को जानते हो उनके काम की वजह से, शाहरुख खान को जानते हो उनके काम की वजह से, उनके बोर्ड एग्जाम की वजह से नहीं जानते हो। आप सुंदर पिचाई को जानते हो उनके काम की वजह से। हाँ, हो सकता है कि उनका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हो, बट जितना रिजल्ट उनका आया होगा वैसे तो बहुत हजारों लाखों स्टूडेंट है ना, सब तो नहीं पहुंच पाए ना उस लेवल पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलप करी, बाकी लोगों ने सिर्फ मार्क्स डेवलप करा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो लाइफ में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ में आपका स्किल काम आना चाहिए। मार्क्स 2-4 मार्क्स ना, बहुत स्ट्रेटेजीज है। हैंड राइटिंग सुंदर रखो। बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी आपके तांत्रिक टीचर हैं जो आपको हर चीज का सॉल्यूशन 12 घंटे के अंदर, मतलब 12 घंटे में आप ये कर सकते हैं। मैं नहीं बनाता हूँ वैसे वीडियोस, क्योंकि उससे भी आपका इनडायरेक्टली स्ट्रेस क्रिएट होएगा, है ना। मस्ट वॉच, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स वालों को जरूर देखना चाहिए। ऐसे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं तो खैर 1-2 बनाता हूँ, आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे और उससे आपका इनडायरेक्टली स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। घंटे वाली वीडियोस आप देख रहे हो पागल की तरह। टाइम है इतना आपके पास? 24 घंटे होते हैं दिन में। आपके कोचिंग वगैरह होंगे, स्कूल्स होंगे, या फिर आपका सोना भी तो होएगा ना। कहां से आप इतना 1-1 घंटे की वीडियोस देख सकते हो? स्ट्रेस नहीं क्रिएट होएगा? मैं पागल हूं जो छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को टेक्निक सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है इस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही इतना टाइम लगता है। एक ही लाइफ है भाई। अगर आप उस तरीके से पढ़ने लग गए ना, 1-1 घंटे की वीडियोस देखते देखते अगर पूरी जिंदगी बिता दी, तो आपके साल का कितने टाइम तो ऐसे ही आपने वीडियोस देखने में बिता दिए। ठीक है ना। चीजों को एफिशिएंटली करो, एफिशिएंसी से काम करो, मजे से काम करो, सीखो। एक वो बोंधू वाला मेंटालिटी लेके मत चलो। हाँ भाई, लाइफ में बोर्ड एग्जाम, अच्छा पॉइंटर, अच्छा कॉलेज, अच्छा जॉब, अच्छी लाखों की प्लेसमेंट, और फिर वहां नौकर बन के रोज जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। स्किल्स है ही नहीं, स्किल्स है ही नहीं। बस यस सर, यस सर, यस सर करते करते भाई महीने के आखिरी में पैसे लेके आ जाएंगे। स्किल्स होएगा तभी तो उस कंपनी के शायद क्या पता आप सीईओ बन पाओ, या नहीं तो ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप हो उसमें आप कॉन्फिडेंस से रह पाओ, किसी के आप गुलाम ना बनो। एक एग्जाम जो आपको नचा देती है तो आपको तो लाइफ में कुछ भी नचा देगा। ये तो पहला स्टेप होता है ना आपके स्ट्रांग बनने का। एक ये एग्जाम्स, और दूसरा आपका ब्रेकअप्स, है ना। जब चूतिया कटता है तो आप स्ट्रांग बनते हो। जब एग्जाम्स में आप फेल होते हो तो आपको पता चलता है चलो फेलियर का मतलब क्या है। अगर आपने हर बार एग्जाम में सक्सेस देखी तो आपको पता ही नहीं फेलियर का मतलब क्या है। तो सडनली एक एग्जाम आता है, जब आपके मार्क्स गिरते हैं आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। कोई नहीं ना, कभी फेलियर भी देख लो ना, कोई बात नहीं, सीख लिया। समझ में आ रहा है? ये वीडियो को आप शेयर करो। बोर्ड एग्जाम है, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो करो। ठीक है। जो चीज मैंने आपको सिखाई, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ अभी आप सीखे हो मेरे से, तो उसको आप दूसरे लोगों में थोड़ा बांट दो। ठीक है, ताकि मेरा पर्पस पूरा हो जाए, जिन जिन लोगों तक पहुंचना था पहुंच जाए। ठीक है। आप यहां तक आए, आप मेरी ये वीडियो देखे, किस वजह से, क्यों देख पाए? किसी ने आप तक पहुंचाई ना। चाहे यूट्यूब के रिकमेंडेड पेज, होम पेज में, या मेरी वीडियो क्यों ना सजेस्ट हुई हो, यूट्यूब के थ्रू पहुंचाई ना। तो आप किसी को पहुंचाओ। क्या पता मेरे वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तो उसी तरीके से आपके शेयर करने से किसी और की लाइफ में चेंज आ रहा हो, और हम इस तरीके से एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की टेंशन को कम कर सकते हैं, स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, इसको एज अ एक्सपीरियंस देख सकते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सपीरियंस करने का। इससे ज्यादा मैं और बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो मेरी बातें सुनने में चले जाए। ठीक है। पढ़ाई करो और एफिशिएंटली पढ़ो। एक चैप्टर में अटके मत रहो। थोड़ा ये करके आप लोग राउंड्स मारो। ठीक है। 5-6 घंटे ऐसे पढ़ो, और फिर क्या होगा, आपको 5-6 घंटे बाद कॉन्फिडेंस दिखने लग जाएगा। थोड़ा आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस उतना में आपका काम हो जाएगा। रिलैक्स होकर काम करो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ढंग से पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, अपने फुल पोटेंशियल के साथ करो, लेकिन पैनिक मत होना, स्ट्रेस फ्री रहना। ठीक है ना। एकदम कॉन्फिडेंटली। अगर आपको कभी स्ट्रेस फील हो एग्जाम में मान लो, तो 5 मिनट के लिए रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, 5 मिनट रुक जाओ, फिर स्टार्ट करना। ठीक है ना। मुझे याद कर लेना यार, मैं आप लोगों के साथ हूँ एग्जाम में, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके 5 नंबर कम भी आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बोर्ड एग्जाम ऐसी चीज है, 5 नंबर कम नहीं आते, 5 नंबर ज्यादा ही आते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अनलकी नहीं हो तो। ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।